धर्म जागृत होता है यानी मैं बाहर के उपासना पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म से मेरा आशय उस ज्ञान से है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, उस ज्ञान से है कि वो ज्ञान आपका जागृत होता है। उसको करने के बाद में फिर जो आपके जीवन में अच्छा है वो रहेगा, जो बुरा है वो छूट जाएगा। इससे कई बातें, कई चीजें आपने आपके जीवन में पकड़ के रखी हुई है कि ये बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसा करके पकड़ के रखी। मतलब उनको बुरी बातें समझ के नहीं पकड़ा है, अच्छी बातें समझ के पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं उन बातों की। लेकिन जैसे ही आपके अंदर का दिया जल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत बातें मैंने पकड़ के रखी थी, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। देखिए, जैसे एक हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के रखा है कि ये रस्सी है, ऐसा करके मैंने पकड़ के रखा है। लेकिन आप बाहर से देख रहे हो कि आपको मालूम है कि ये तो रस्सी नहीं, ये तो सांप है, और आप बाहर से खूब चिल्ला रहे हो कि स्वामी जी आपने तो रस्सी नहीं, आपने सांप को पकड़ा है। और मैं बोलूंगा नहीं नहीं, सांप थोड़ी, ये तो रस्सी है। मतलब मैंने तो रस्सी समझ के पकड़ के रखा है, लेकिन था सांप। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अंदर आता है और अंदर आके हॉल का लाइट जला देता है। और लाइट जलाने के बाद में जैसे ही प्रकाश होता है, तो प्रकाश होने के बाद में एकदम मेरे को दिखता है कि अरे ये तो रस्सी नहीं है, तो सांप है। मैं फट से सांप छोड़ देता हूं। ठीक उसी प्रकार से कई बातें हमने हमारे जीवन में खूब पकड़ के रखी हुई है और अच्छी है करके पकड़ के रखी हुई है। तो जैसे हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, जैसे हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और आत्मा जागृत होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें बुरी है। तो जो चीजें आपके जीवन में पकड़ के रखी हुई है और बुरी है वो छूट जाएगी। जो आपके जीवन में अच्छी है और आपने पकड़ के रखी है वो बनी रहेगी। तो कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर हम ये विचार करने बैठे तो पूरी रात भी चली जाए तो भी समय कम पड़ जाएगा। तो आज हमको ये विचार नहीं करने का है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ने का है। दारू पीते हो तो दारू पीते रहो, नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाते रहो, जो कर रहे हो सब कर्मकांड करते रहो, लेकिन उसके साथ में सिर्फ परमात्मा को जोड़ लो। तो जो अच्छा है वो रहेगा, बुरा है वो खुद ब खुद छूट जाएगा। ये कैसा होता है मैं बताता हूं। एक बार कुछ आयोजकों ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर बुलाया। एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर सब शराबी व्यसन करने वाले सब लोग वहां रहते थे। और रहने के बाद में उन सबको जबरदस्ती एक हॉल में बिठाया जाता था। और बिठाने के बाद में कोई प्रवचन देने आता था, एक आधा डॉक्टर आता था, वो उनको बोलता था देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो बेचारे गर्दन हिला देते। फिर एक आधे साधु बाबा जी आते थे, वो बोलते देखो हाँ तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वो अपनी गर्दन हिलाते थे। तो मेरा प्रवचन वहां रखा गया। तो शुरू में जाते बार मैंने उनको बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूं। अगर आप एक बोतल शराब पीते हो तो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दो। सब दारू में ताली बजा के स्वागत किया, स्वामी जी क्या आया, बोलता खूब पिया करो। मैंने उनको कहा मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूं, मैं आपके जीवन में परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए आया हूं, मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूं। तो उनका चित्त शराब में से निकल गया और मैं क्या कह रहा हूं उधर चला गया। अगर मैं बोलता हूं शराब बुरी बात है छोड़ दो, तो उनका सारा चित्त शराब पे जाता। तो वहां पे एक 45 दिन का अनुष्ठान हुआ, 45 दिन का शिविर हुआ और 45 दिनों के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई, छोड़ी नहीं। देखो पकड़ोगे तो शरीर से, छोड़ोगे तो शरीर से। तो यहां पे कोई कसम नहीं खाने की छोड़ो, मैं कहता हूं छूट जानी चाहिए। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद छूट जाए। छोड़ने की क्या आवश्यकता है? छोड़ोगे तो शरीर से छोड़ोगे, जैसे छोड़ी वैसे पकड़ लोगे। छूट जानी चाहिए। अगर अच्छी चीज है तो रहेगी, बुरी चीज है छूट जाएगी। तो कौन सी चीजें अच्छी है कौन सी चीजें बुरी है वो खुद आप अनुभव करो ना। अगर आपके पास अच्छी चीज है तो रहेगी, बुरी चीज है तो छूट जाएगी। जागृति होने के बाद में दूसरा फायदा होता है कि वो धर्म जागृत हो जाता है, वो ज्ञान जागृत हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।